हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है लोकी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज भी बहुत पसंद आएगी। आज मैं इस सीरीज के फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें सन 2012 में दिखाया जाता है, जहां पर कि एवेंजर्स ने चितौरी आर्मी को हराकर लोकी को पकड़ लिया होता है। लेकिन इसके बीच में हमें एंड गेम के भी कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एंटमैन और आयरन मैन टेसराइट को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी बीच हल्क की वजह से वो टेसराइट लोकी के हाथ में लग जाता है। और तब भी लोकी खुद को टेलीपोर्ट करके गोबी डेसर्ट मंगोलिया में पहुंच जाता है। और लोकी को वहां पर कुछ लोग मिलते हैं। लोकी उनसे अपनी भाषा में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इन लोगों को हिंदी नहीं आती। तब भी वहां पर टेलीपोर्ट होकर कुछ पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से उनके लीडर का नाम होता है हंटर B50। और वो लोकी से कहती है कि तुमने समय रेखा में छेड़छाड़ की है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन लोकी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लीडर उनसे एक मुक्का मारती है, जिससे कि वो बहुत स्लो मोशन में नीचे गिरने लगता है। और इसी के साथ लोकी को कैद करके TVA में ले जाया जाता है, जाने की टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। और वहीं पर रिसेप्शनिस्ट उनसे कहता है कि आप लोगों के पास जो कुछ भी है वो यहाँ पर जमा कर दीजिए। वो हंटर ने जो टेसराइट लोकी से लिया था वो वहाँ पर जमा कर लिया जाता है, और लोकी को एक लिफ्ट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि उसे एक रोबोट मिलता है जो कि उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन लोकी उसे कहता है ये बहुत महंगी एसगार्डियन पोशाक है, इसे छूने की कोशिश मत करो। लेकिन वो रोबोट एक लेजर से उस पोशाक को वहीं पर जला देता है और उसे एक नई पोशाक देता है। और नेक्स्ट रूम में लोकी को एक आदमी मिलता है जो कि उसे बहुत सारे पेजों पर साइन करने के लिए बोलता है, जो कि लोकी ने आज तक जो कुछ भी बोला होता है वो उन सभी कागजों पर लिखा होता है। अगर वो उस पर साइन करता है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद लोकी को नेक्स्ट रूम में भेजा जाता है, जहाँ पर वो एक स्कैनर के अंदर से गुजरता है, जिसमें ये पता चलता है कि वो रोबोट है या फिर इंसान है। वो इंसान होता है, इसलिए वो आसानी से उससे पार हो जाता है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ी लॉबी में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आगे जाने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था। वहीं पर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि टिकट ले बिना ही आगे चला जाता है। वहीं पर पुलिस वाला उससे पूछता है तो वो कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, तो वो उसे वहीं पर भस्म कर देता है, जिस पर कि लोकी कहता है कि मेरे पास तो टिकट है। इसके बाद कि वहाँ पर टीवी में एक शो चलना शुरू हो जाता है, जिस शो में आई होती है मिस मिनट, और वो हम सबको बताती है कि बहुत समय पहले पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। सभी जाति प्रजाति के लोग आपस में लड़ा करते थे, जिससे कि बहुत सारी टाइमलाइंस बन गई। लेकिन टाइम के रक्षकों ने उन सभी टाइमलाइन को एक रेखा में बांध दिया। अगर अब कोई भी उस रेखा को तोड़ने की कोशिश करता है तो हमारी पुलिस उसे पकड़ कर वापस अपने सही समय में लाती है। लेकिन लोकी को ये कुछ भी समझ में नहीं आता, उसे ये सब कुछ एक मजाक लग रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है XN फ्रांस 1549 में, और यहाँ पर हमें इस कहानी का एक और करेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मॉर्बियस। और वो यहाँ पर एक तहकीकात कर रहा होता है। तब भी वहाँ से एक बच्ची भागकर गुजरती है और वो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो बच्ची बताती है कि एक शैतान ने यहाँ पर सभी पुलिस वालों को मार दिया। जब वो उस बच्ची से पूछता है कि वो दिखने में कैसा था, तो वो बच्ची एक डेविल की फोटो की तरफ इशारा करती है। और तब तक उन लोगों के भी जाने का समय हो गया था, लेकिन तब भी वहाँ पर एक और शख्स आता है और वो आदमी मॉर्बिया को बताता है कि हम लोगों ने लोकी को पकड़ लिया है। और वही दूसरी तरफ लोकी पर मुकदमा चल रहा होता है, जिसमें कि जज उसे कहती है कि क्या तुम अपना गुनाह मानते हो। तो लोकी कहता है कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, आप लोग मुझे क्यों कह रहे हो, ये सब कुछ तो टोनी स्टार्क की वजह से हुआ है। उसने ही समय की चोरी की है अनंत मनियों को इकट्ठा करने के लिए। जिस पर जज कहती है कि वो तो विधि का विधान कर रहा था, उसने लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया है, और तुमने तो वहाँ से भागने की कोशिश की, तुमने उनकी मदद नहीं की है, और तुमने समय रेखा को भी तोड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीवर्स भी बन चुके हैं। अगर तुम अपना गुनाह मानते हो तो ठीक है, वरना मुझे कुछ और करना होगा। जिसके बाद कि लोकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि TVA में हम किसी भी तरह की शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और लोकी को रीसेट करने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मॉर्बियस आता है और वो जज से कहता है कि मुझे इससे एक बार बात करनी
करनी है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। और ऐसा कहने के बाद उससे लोकी से बात करने की इजाज़त मिल जाती है। इसका मोर्बियस उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर कि वो लोकी को उसकी प्रीवियस यादें दिखाता है, जिसके बाद वो उसे पूछता है कि लोग तुम्हें शरारतों का देवता क्यों कहते हैं, क्या तुम्हें लोगों को मारना और परेशान करना अच्छा लगता है। तो लोकी उसे कहता है कि नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ता है। इसके बाद लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी के पास एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से वो बार बार उसे चेयर पर बिठा देता है। जिसके बाद वही हंटर वहाँ पर आती है और वो मोर्बियस को बाहर ले जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लोकी ने उसका वो डिवाइस चुरा लिया है और वो वहाँ से भाग गया है। इसके बाद लोकी उसी रिसेप्शनिस्ट के पास आता है जहाँ पर उसने अपना टेसराइट रखा था और वो उससे अपना टेसराइट वापस मांगता है, तो वो उससे उसका टेसराइट वापस दे देता है। तब भी वहाँ पर लोकी की नज़र उन इन्फिनिटिव स्टोन पर पड़ती है और उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर तो अनंत मणियों का भी जादू नहीं चलता। इसके बाद लोकी फिर से उसी रूम में आ जाता है और वहाँ पर वो उसी डिवाइस से अपनी जादू को देखता है, जिसमें वो अपनी माँ को देखता है। जिसके बाद वो थॉर ऑफ रैग्नारॉक में अपने पिता को देखता है और इसके बाद वो एंड गेम में भी देखता है जहाँ पर कि थैनोस ने उसे गले से पकड़ रखा होता है और थैनोस उसे मार डालता है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि उसका भी अंत होना है। और तभी वहाँ पर मोर्बियस आता है तो लोकी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, अगर तुम चाहते तो तुम मुझे 1 मिनट में मार सकते थे। तो मोर्बियस उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक घोड़े को पकड़ने के लिए। लोकी कहता है कि मैं ही क्यों। तो मोर्बियस उसे कहता है कि भविष्य में जाकर वो तुम ही हो। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है स्लोमा 1858 में, जहाँ पर कि हमें एक खेत जैसी जगह दिखाई जाती है जिसमें कि बहुत सारा तेल बिछा होता है, जिसे देखकर मिनिट पुलिस सोचती है कि ज़रूर ये वेरिएंट कोई फ्यूचर से आया होगा जिसने कि यहाँ से तेल लेके जाने की सोची होगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक शख्स चारों तरफ आग लगा देता है जिसमें कि वो 1 मिनट पुलिस जलकर मरने लगती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।